A very good morning, 7th class. Today we will start third chapter of your science book Fibers and Fabrics. It means रेशे और कपड़े. Introduction. We all know that food, clothing and shelter are the three basic needs of life. आप सभी जानते हैं कि खाना, कपड़े और रहने के लिए जगह हमारी जिंदगी की पहली ज़रूरत है. You eat food to survive and protect yourself from disease. आप खाना खाते हैं किस लिए? सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए. You need a house to live in. आपको घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए. Why do you wear clothes? आप कपड़े क्यों पहनते हो? बताइए आप लोग क्यों कपड़े पहनते हैं? You wear clothes for protection against climate. हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? क्लाइमेट से बचने के लिए, यानी कि मौसम से बचने के लिए, मोडेस्टी से बचने के लिए, सुंदर दिखने के लिए और अपने स्टेटस को शो करने के लिए. द मटेरियल दैट यू यूज़ फॉर क्लोथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक. जो मटेरियल यूज़ होता है कपड़ों के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं. फाइबर्स. Fibers are the raw materials which we use to make thread and then yarn. फाइबर क्या होता है? एक रो मटेरियल में कच्चा माल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? थ्रेड बनाने के लिए एंड यार्न के लिए, धागे के लिए. दिस यार्न इज देन यूज टू मेक क्लोथ्स. और यार्न किस लिए यूज होता है? कपड़े बनाने के लिए. वी ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. हमें फाइबर्स बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है. तो चलिए देखते हैं सोर्सेज क्या है फाइबर के, क्या क्या सोर्सेज हैं. टू टाइप्स के सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या दो तरह के होते हैं, प्लांट्स नेचुरल सोर्सेज एंड एनिमल नेचुरल सोर्सेज. तो प्लांट्स में क्या क्या आता है? कॉटन, जूट एंड लाइनेल. एंड एनिमल्स में सिल्क एंड वूल. आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से हैं हमारे? रेयॉन, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन. वूल इट मीन्स ऊन. वी गेट फ्रॉम वूल यील्डिंग एनिमल्स. हमें ऊन कैसे मिलती है? जो हमारे वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनसे, जैसे कि शीप, गोट, याक, कैमल, एल्पका. इट इज़ द हेयर ऑन द बॉडीज ऑफ दिस एनिमल्स. इन सभी एनिमल्स के बॉडीज पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. इट कीप्स टू कीप दिस एनिमल्स वार्म. और ये किस में हेल्प करते हैं? एनिमल्स को वार्म रखने में, यानी कि गर्म रखने में. शीप वूल. किसकी वूल? शीप, भेड़ की वूल. वी नो दैट वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप. हम सब जानते हैं कि हमें भेड़ से ऊन मिलती है. एंड शीप ग्रोज टू काइंड्स ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी. और शीप की बॉडी पे दो तरह के हेयर उगते हैं, द कोर्स हेयर एंड द सॉफ्ट हेयर. मोटे हेयर और मुलायम हेयर. द सॉफ्ट हेयर दैट ग्रोज क्लोजर टू द अंडर स्किन. जो हमारे सॉफ्ट हेयर होते हैं वो ग्रो होते हैं कहाँ पे? अंडर स्किन, शीप की स्किन के अंदर. इज यूज टू मेक वूल. वो किस लिए यूज होते हैं? वूल बनाने के लिए. द ब्रीड्स ऑफ शीप इज वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वूल दे प्रोड्यूस. जो शीप की जो नस्ल होती है वो अलग अलग होती है जो वूल को प्रोड्यूस करती है. जैसा कि हमने अभी लास्ट पेज पे देखा था कि जो भेड़ की नस्ल होती है वो अलग अलग तरह की वूल प्रोड्यूस करती है. सो दे आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो वो हमें इस टेबल में दिया गया है. द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैरिनो इज यूज टू मेक द फाइनेस्ट वूलन क्लोथिंग. जो मैरिनो की जो वूल हम ऑब्टेंड करते हैं उसका यूज़ हम क्या बनाने में करते हैं? फाइनेस्ट वूलन क्लॉथ बनाने में करते हैं. तो देखिए, नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल एंड टेक्सचर ऑफ द वूल. अब टेक्सचर का मतलब होता है बनावट. तो ब्रीड नस्ल का नाम दिया गया है, वूल की क्वालिटी दी गई है आपको, और टेक्सचर उसकी बनावट कैसी होती है वो भी दी गई है. तो ये सब आपको वन बाय वन रीड करना है. नेक्स्ट, वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स. वी ऑल्सो वूल्स जो हम अदर एनिमल्स से हमें मिलती है. वी ऑल्सो गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स अदर देन द शीप. दे आर कैमल्स, गोट्स एंड इवन रैबिट समटाइम. हमें सिर्फ, आप सबको पता है, हमें सिर्फ शीप से ही नहीं बाकी सब और एनिमल से भी वूल मिलती है. किन किन से मिलती है? कैमल से, गोट से, और इवन हमें रैबिट से भी बहुत बार ऊन मिलती है. कैमल वूल. कैमल की वूल कैसी होती है? द सॉफ्ट एंड फाइन अंडर कोट ऑफ द कैमल इज सीयर्ड टू ऑब्टेन द फाइन टेक्सचर वूल. जो कैमल की वूल होती है बहुत ही सॉफ्ट एंड फाइन होती है और एक अस्तर की तरह कैमल के अंदर होती है जिसको हम एक तरह से उसका मुंडित करते हैं उसे. तो क्या करने के लिए? उसकी वूल की बनावट के लिए. द ब्रीड ऑफ कैमल फॉर ऑब्टेनिंग दिस वूल
इज़ द बैक्टीरियन कैमल। तो जो कैमल की जो नस्ल होती है, इस वूल को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, कौन सी नस्ल से, बैक्टीरियन कैमल से। द वूल ऑब्टेंड इज ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, और वूल कैसी वूल हम ऑब्टेंड करते हैं, एकदम फाइन क्वालिटी की। एनिमल्स लाइक लामा एंड एल्पेका ऑल्सो फ्रॉम द कैमल फैमिली आर शेयर टू ऑब्टेन वूल। जो हमारे एनिमल्स जैसे कि लामा एंड एल्पेका, वो किससे बिलोंग करते हैं, कैमल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और उनसे भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलती है। देयर अंडरकोट इज सॉफ्ट एंड लाइट वेट, और जो उनके अंदर का अस्त्र होता है कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट एंड लाइट वेट होता है। गोट वूल, अब कौन सी वूल की बात करेंगे हम, बकरी की ऊन की। द ब्रीड ऑफ गोट यूज टू ऑब्टेन वूल आर कश्मीरा एंड एंगोरा। देखिए ये जो नस्ल होती है बकरी की, इससे हम कौन सी वूल ऑब्टेन करते हैं, कश्मीरा एंड एंगोरा। द टेक्सचर ऑफ द वूल प्रोड्यूस्ड बाय कश्मीरा गोट, और इस बनावट की वूल हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, कश्मीरी बकरी से, जो बहुत ही फाइन होती है और सॉफ्ट होती है। इट इज़ द अंडर कोट दैट इज़ यूज टू मेक फाइबर। ये क्या होती है, अंडर कोट होती है, जिसे हम यूज़ किस लिए करते हैं, फाइबर बनाने के लिए करते हैं। इट मीन्स कपड़े बनाने के लिए करते हैं। द अंडर कोट ग्रोज एज विंटर कम्स, और अंडर कोट कब ग्रोज होना शुरू करते हैं, जब विंटर शुरू होती है। द डे लेंथ शॉर्टन्स, और डे की लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। दिस अंडर कोट एसोसिएट्स विद द आउटर कोट, और ये जो हमारे अंडर कोट एसोसिएट्स होता है वो किससे आउटर करता है, बाहर से मोटा होता है। द रोर्स कोट इज कोल्ड द गार्ड हेयर। जो हमारे रोर्स कोट होता है वो क्या कहलाता है, गार्ड हेयर कहलाते हैं, यानी कि उसके सुरक्षा वाले बाल कहलाते हैं। द एंगोरा गोट इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस वेयर इट वॉज ओरिजिनली फाउंड। एंगोरा गोट का जो नाम पड़ा था जिस प्लेस से, जहाँ पे वो ओरिजिनली पाई जाती है, एंकेरा, क्या नाम है उस जगह का, एंकेरा इन प्रेजेंट डे टर्की, और प्रेजेंट में उस जगह का नाम क्या है, टर्की। इट प्रोड्यूस अ लस्टर्स फाइबर कोल्ड मोहेर। वो कैसी फाइबर देती है, प्रोड्यूस करती है, लस्टर्स, इट मीन्स जो बहुत ही सुंदर होती है, चमकीली होती है, उसे मैं कहते हैं मोहेर कहते हैं। मोहेर इज लाइट वेट, सॉफ्ट, वार्म एंड इट यूज टू मेक गारमेंट्स फॉर लेडीज। और मोहेर कैसी होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, वार्म होती है, गर्म होती है, और उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, लेडीज़ के कपड़े, लड़कियों के कपड़े बनाने के लिए। रैबिट वूल यानी कि खरगोश की ऊन। द ब्रीड ऑफ रैबिट यूज टू ऑब्टेन वूल इज कॉल्ड द अंगोरा एंड द वूल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एंगोरा वूल। जो नस्ल होती है उसकी खरगोश की, उसको हम जो उससे हम वूल ऑब्टेन करते हैं, जो हमें उससे वूल मिलती है, उसे हमें कहते हैं अंगोरा, और जो वूल हमें उससे मिलती है उसे हमें कहते हैं अंगोरा वूल।